बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्थान पर खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे। अब तक आपने जो कथा सुनी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता सहित, लक्ष्मण सहित और हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत सहित और विभीषण को साथ लेकर के लंका के पास पहुंच जाते हैं और हनुमान जी को भेजने के लिए कहते हैं। उससे आगे कथा हम आपको सुनाते हैं। ये कथा बड़े प्रेम से सुनिए और आपको अच्छी लगे तो कथा को पूरी सुनिए। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु हनुमान ताहि कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतरते हैं त्रिवेणी में, तो वहां आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, अयोध्या में जाओ, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत के पास जाओ। भरत ही कुशल हमारी सुनायहूं, समाचार ले तुम चल आयहूं। तुम जाकर के भरत को हमारी कुशल सुनाना और भरत के कुशल पूछ करके हमारे पास वापिस आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भर द्वाज पाहि गयऊ। पवन सुत हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज के पास पहुंचे। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। मुनि भरद्वाज जी ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद भी दिया। मुनि पद बांधे जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। दोनों हाथ जोड़ करके तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ करके फिर आगे चले। यहाँ निषादे सुना प्रभु आए, नाव नाव कहें लोग बुलाए। उधर निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, तो निषाद ने सभी नौका चलाने वालों को वहां पर बुला लिया। सुरसर नागी जान तब आयो, उतर्यो तट प्रभु आय सुपायो। इतने में विमान गंगा जी को लांग करके उस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पा करके वह किनारे पर उतरा। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुण्य चरण नहीं परी। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिर पड़ी। देन आशीष हरसि मन गंगा, सौंदर्य तब अहिवात अभंगा। गंगा जी ने मन में खुश होकर के सीता जी को आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर के दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर के वह प्रभु के समीप आया। जब निषाद राज केवट ने प्रभु को गंगा से पार किया था, तब
जब प्रभु अंगूठी देने लगे तभी केवट ने मना कर दिया कि प्रभु आप वापिस आते समय जो मुझे देंगे तो मैं खुश होकर के ले लूंगा, लेकिन अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए आपकी भक्ति का, और आप भव से तारने वाले हैं, मैंने तो आपके गंगा से पार किया है, आप आते हुए हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज के पास यहां पर आए हैं। प्रभु ही सहित बिलो की बैदेही, परऊ अवनी तन सुधि नहीं तेही। और जानकी जी सहित प्रभु को देख करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। निषाद राज दंडवत प्रणाम करने लग गया, उसे शरीर की शुद्धि नहीं रही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाई लियो उरलाई। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देख करके उसे उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। देखिए प्रभु का प्रेम, भगत और भगवान का प्रेम। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बेरंच शंकर से व्यजे। सुखधाम पूर्ण काम राम, नमामि राम नमामि ते। राजाओं के शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा करके उनकी कुशल पूछी। वह विनती करने लग गया कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, पूजनीय हैं, उनके दर्शन करके मैं सकुशल हूं। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सब भांति अधम निषाद सो हरि, भगत जो उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि ने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। भगवान तुलसीदास खुद कहते हैं कि मैंने उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु को ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाला है। ये काम आदि विकारों का हरने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर के इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, सरित जसुन सुजान रामा। सरित जसुन सुजान, विजय विवेक विभूति नित। तेने दे भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, जो रावण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के युद्ध की कथा को जो सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखो विचार रामा। मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी। नाहिन आन आधार सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। अरे मन विचार करके देख, ये कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़ करके दूसरा कोई पार उतरने का साधन नहीं है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। लंका कांड यहीं पर संपन्न होता है। कल हम आपको सप्तम सोपान उत्तरकांड की कथा सुनाएंगे। बड़े प्रेम से कथा को सुनते